Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हंसराज एडमिन पे चढ़ के बोल हल्ला बोल अरे संगी एडमिन पे चढ़ के बोल हल्ला बोल अरे नारी को हॉस्टल दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है अरे नारी को हॉस्टल दे न सके जो। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे थे मोजो स्टोरी। दिल्ली विश्वविद्यालय का हंसराज कॉलेज बीते एक सप्ताह से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के छात्रों का यह आरोप है कि प्रशासन ने गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवंटित की गई जमीन पर गायों पर रिसर्च करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र बनाया है, जो कि लगभग बनकर तैयार भी हो गया है। छात्रों ने इसके खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चलाए और अब एक सप्ताह बाद वो यहाँ हंसराज कॉलेज के मेन गेट पर प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है प्रतिवाद में प्रतिरोध में प्रतिशोध में कौन है खड़ा करो बैरिकेड अरे हंसराज एडमिन के खिलाफ कॉमरेड खड़ा करो बैरिकेड। Entire issue is based around the fact that there is no women's hostel in Hansraj. And the place that was allocated for the women's hostel in Hansraj has been replaced by a cow shelter, a Gaushala. And the administration is saying absolutely ridiculous things like we will give people fresh milk and we will give people fresh curd, and completely ignoring the fact that they're basically erasing women's spaces from the educational space in campus itself. तो हंसराज में जो मेल टू फीमेल रेशियो है इट्स वेरी लो, अबाउट 62 to 38 है मेल टू फीमेल रेशियो। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे विमेंस हॉस्टल नहीं है। तो 2016 में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लैंड रिजर्व करके रखा था, जो एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी चीज़ की थी उन्होंने, और स्टूडेंट बॉडी और जो फैकल्टी थे बहुत खुश थे इस बात से। लेकिन उन्होंने कभी कंस्ट्रक्शन इस पे स्टार्ट नहीं करा क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास फंड्स नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। तो बहुत एम्बिगुअस और वीक चीज़ों से उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम भी मतलब बोलते रहे, बट ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन हमें बता रही थी कि प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम उनको थोड़ा समय दे रहे थे, ज़्यादा हम आंदोलन इतना विग्रस नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमें पता चला कि उसी लैंड पे जो उन्होंने रिजर्व करके रखा था उसके ऊपर उन्होंने एक गौशाला बनाया, जो हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर रमा कह रही गौशाला नहीं है, सिर्फ एक गाय और बछड़ा है इसलिए उसको गौशाला नहीं कह सकते हैं, वो बनाया गया है बिना कोई फैकल्टी के साथ डिस्कशन किए, बिना कोई स्टूडेंट बॉडी को नोटिस दिए ये काम हुआ है। हमें कुछ पता नहीं है कि उसका फंड कहाँ से आया है। जो डॉक्टर रमा कह रही है कि वो लैंड जो जिसमें गौशाला बना है उसमें विमेंस हॉस्टल नहीं बन सकता, कुछ सेटबैक है, कोई इश्यू है। ठीक है, होगा, हम मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना रिसोर्सेज, फंडिंग और दिमाग है कि आप एक इतना अलग सा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, तो आप जो चीज़ें जो स्टूडेंट्स मांग रहे हैं उस पे क्यों आप काम चालू क्यों नहीं कर सकते? हम हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन हमारा एडमिशन हुआ था, सब हुआ था। अब अचानक से हमें एक दिन पता चलता है कि हमारे इस कॉलेज में जहाँ बोर्ड लगा हुआ था गर्ल्स हॉस्टल, साइट फॉर गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर खोला गया है काउस के लिए, वेर इन दे आर टेस्टिंग यूरिन एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मेडिकल वैल्यूज आउट ऑफ इट। बट हमारी मांग ये है, बिकॉज अगेन आई एम अ वुमेन, राइट, एंड मैं बहुत दूर से ट्रैवल करके आती हूँ, तो मेरे को लगता है मेरे कॉलेज के लिए ज़्यादा कंसर्निंग होना चाहिए कि हम गर्ल्स का हॉस्टल बनवाएं, ना कि उसी जगह पे कुछ और। यह रिसर्च सेंटर खुलने के बाद स्टूडेंट्स इसे रिसर्च से ज़्यादा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सैफ्रोनाइजेशन के रूप में देख रहे हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रमा ने 30 जनवरी को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा कि चूंकि हंसराज कॉलेज आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ एक वैदिक रिसर्च सेंटर भी है जिसमें अब गायों पर भी रिसर्च की जाएगी। इससे कैंपस डेयरी प्रोडक्ट के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और हर महीने कैंपस में होने वाले हवन के लिए घी की भी आपूर्ति हो जाएगी। This is a complete and utter saffronization of education. We are more concerned about pujas, we are more concerned about havans, we are more concerned about our cows than our women. That is basically the heart of the issue, right? We are more concerned about cows than we are concerned about women. This has been happening for quite some time. I mean, if you look at Hansraj, if you could just maybe, show your camera that side,
they have an Om ka sign right on top of their college ka board, right? So what are we basically showing to our students? Our students come from all sort of diverse backgrounds, and by conducting something like a havan, right? And they say that they belong to the Arya Samaj community, etc. And then basically giving excuses like this is going to help our research for cancer and etc. I mean, we do see these events where people in India right now are planning to eat gobar, or there was an incident where someone applied cow dung all over their body just so that corona couldn't affect them. So we are basically promoting pseudoscience. We are keeping our people away from rationality and logical thinking. So is this the sort of India that we want to give to our new generation? So is this the new India that the government has promised to us? कि ये जो पूरा का पूरा खेल है, ये सिर्फ फाइनेंशियल मसला नहीं है। दरअसल ये दिखाता है कि आपका जो टारगेट है वो क्या है, आपका जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं उसको ये दिखाता है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपने तय किया कि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के भीतर बैठ करके एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इस देश के प्रीमियर्स में शामिल है, उन चंद इंस्टीट्यूट में शामिल है जो कि जिनका की नाम रहा है कि एक बेहतर एजुकेशन जो है, एक सस्ती एजुकेशन इस देश के बेहतरीन जो माइंड्स थे उनको देते रहे हैं। आपने उसकी पूरा का पूरा जो लेगेसी थी, उस लेगेसी को खत्म करके एक नई परंपरा की शुरुआत की है, जिसमें कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो परंपरा भी नहीं है, ये समझिए कि एक पॉलिटिकल फितूर है कि कैसे हम अपने निजाम को ये बता पाए कि देखिए कि हम आपके लिए कितने लॉयल हैं, कि हमने सारी चीजें छोड़ करके कोई कॉलेज को और इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते, हॉस्टल बनाते या किसी और तरीके की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते, बशर्ते उसके हमने यहाँ पर एक गौशाला खोल दी। और उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए गौशालाओं से देश को जो है आगे ले जाया जा सकता है, जैसे हमारे निजाम का फितूर में रहता है। ओके, तो उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन की बजाय इन गौशालाओं को जो है तरजीह जो दी है वो इसी दिशा में, इसी सनक का नतीजा है। यहाँ पे एक तरफ विमेन हॉस्टल, विमेन सेफ्टी का इशू चल रहा है, दूसरी तरफ हमें बोला जा रहा है कि हर महीने हवन होता है, उसके घी के प्रोडक्शन के लिए हम गौशाला खोल रहे हैं या फिर वहीं से एक्सट्रैक्ट करेंगे, विच आई फील इज वेरी अब्सर्ड। अभी एट द मोमेंट हवन इज नॉट नेसेसरी, फीमेल स्टूडेंट्स आर नेसेसरी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि घर वालों को चिंता होती है कि हमारी बेटी जाएगी तो कहाँ रहेगी, राइट? So I think again, yes, that does not make any sense. रिसर्च सेंटर खुलने के बाद एकोमोडेशन फॉर ऑल की बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने सिर्फ 5% स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल की सुविधा दे पाती है और हंसराज कॉलेज में एक भी वुमेन्स हॉस्टल नहीं है। तो ऐसे में हॉस्टल की ज़मीन पर रिसर्च सेंटर खोलने को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी नाराज़गी है। हॉस्टल की बात आती है तो कॉलेज में people who can't afford to live in PGs, people who can't afford to live in flats. Personally speaking, I used to live in a PG in campus and that was 12.5 thousand per month. And since it's a public institution, we know many people, especially women who come from backgrounds who absolutely cannot afford that kind of rent and that kind of utilities, right? So when you're taking away hostels from them, then you're basically taking away their opportunities to come to places of higher education like this, places of quality education like this. Who are coming from outside and they have to live in dingy flats, which basically ना तो safety है ना security. आप लैंड ओनर्स के बलबूते हैं, रह रहे हैं, जैसे भी आप रेंट पे कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स इट इज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एंड वी आर नॉट क्रिएटिंग। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकारी एजुकेशन हमको हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए हॉस्टल को। तो जैसे कि आपने कहा दैट ओनली 5% ऑफ स्टूडेंट्स गेट हॉस्टल, तो यहाँ तो 0% ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग हॉस्टल। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ बार्बेरिक दिस होल सिस्टम इज एंड हाउ क्रूअल द हंसराज एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली। अगर आप जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो कल डॉक्टर रमा ने रिलीज किया था, उन्होंने कहा था कि वो ये रिसर्च सेंटर इसलिए खोल रहे हैं, घी इसलिए बनाना चाहते हैं, दूध इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं।
तो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें आत्मनिर्भर किस पॉइंट पे होना चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर ऐसा होना चाहिए कि उनके विद्यालय में जो छात्राएं पढ़ रही हैं, उन्हें बाहर अकोमोडेशन ना लेना चाहिए, वो होगा आत्मनिर्भर, है ना? हमें एनिमल शेल्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये चिंता है कि जो लोग दूर से आ रहे हैं उनके पास इस कॉलेज में रहने की जगह नहीं है अगर आप एक औरत हैं तो। ऑलरेडी परसेंटेज बहुत कम है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं तब जाके आपको एक रूम मिलता है, एक कमरा मिलता है, थोड़ी फीस में कंसेशन मिलती है, बट एक वो लग्जरी बन गई है ना, क्योंकि हमारे पास तो हॉस्टल ही नहीं है गर्ल्स का। अगर होता तो शायद हम पढ़ाई करके ज़्यादा मार्क्स ला के कंसेशन लाते और कम पैसे में रहते, बट हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, लग्जरी है वो तो। हर साल एटलीस्ट 3 से 4 बच्चों की फीस हर सेमेस्टर में, जब भी न्यू सेशन शुरू होता है सेमेस्टर वाइज या कई जगह पर होता है एनुअल मोड में फीस सबमिशन का जब मसला आता है, तो कई केसेज आते हैं जहां पर मैं खुद अपनी अगर बात करूँ 2 से 3 लोगों का फी जो है उनका ट्यूशन फीस वगैरह कॉलेज का फीस होता है, तो वो हम लोग पे करते हैं ताकि वो किसी तरीके से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये तो वो लोग हैं जिनसे कि जो किसी तरीके से हम तक पहुंच जाते हैं या किसी और इस अपने किसी साथी तक पहुंच जाते हैं, उसकी मदद से ये सब हो जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जो ड्रॉप आउट का केस होता है उसमें 99% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो कभी अपनी प्रॉब्लम्स बताते ही नहीं हैं और वो सीधा अपना कॉलेज कैंपस छोड़ करके चले जाते हैं। एक महिला हॉस्टल की ज़मीन पर अगर आप गौशाला बना रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि वुमेन की एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी हमारा गाय पे जो शोध करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है ना? अभी के समय में अगर आप NCW का डेटा लें तो किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस और तरह तरह का वायलेंस महिलाओं पे ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुआ है, वो किस तरह से घर में फंसी हुई हैं, उनको हाउस होल्ड चोर्स भी करना है, उनको अपना असाइनमेंट भी देना है, एग्ज़ाम्स भी देना है, तो किस तरह से एक मेंटल प्रेशर है। और ख़ासकर अगर वो व्यक्ति, अगर वो महिला और मार्जिनलाइज सेक्शन से आती है, अगर वो दलित आदिवासी है, तो ऐसे में ये जो सीधा सीधा जो सरकार का, जो VC का और जो प्रिंसिपल का रवैया है, ये यही बताता है कि वो किस तरह से इनको और मार्जिनलाइज करके एजुकेशन से बेदखल करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो मांग है वो साफ तौर पे ये है कि जो ये ज़मीन अलॉटेड है, जिसको ये प्रिंसिपल अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट को महिलाओं के ड्रीम क्रश करने के लिए यूज़ ना किया जाए, इस पर जल्दी से जल्दी हॉस्टल बनाया जाए। स्टूडेंट्स का यह कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बरते और आगे आकर यह स्पष्ट करे कि गर्ल्स हॉस्टल की ज़मीन पर यह रिसर्च सेंटर नहीं खुल रहा है। चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ अपने 5% स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल दे पाती है और हंसराज कॉलेज में एक भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, तो छात्र यह चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आगे आकर अपनी प्रायोरिटी को स्पष्ट करे कि वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एकोमोडेशन चाहते हैं या फिर कॉलेज में हवन के लिए घी। अब यह देखना अहम होगा कि स्टूडेंट्स के इस विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन का क्या रुख रहता है। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.